हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंकुर दहा में। दोस्तों, ये आज हमारी 9वीं क्लास है। इससे पहले यदि आपने 8 क्लास जो हमने दी है वो नहीं देखी है तो आप उनको भी जाकर देख लीजिए। दोस्तों, इस क्लास में हम स्पेशल में ट्रिपल सी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं। जो बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और पास में बने बेल आइकन को भी दबाकर आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप सभी वीडियो को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं और वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का ज्ञान। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। इसलिए कठोर मेहनत जरूरी है। प्रश्न एक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं। प्रश्न ऑप्शन ए है रैम में, ऑप्शन बी CD रोम में, ऑप्शन सी रोम में या फिर ऑप्शन डी सभी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रोम में। कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं रोम में। प्रश्न दो है, एक्सेल में यदि पेज सेटअप बॉक्स में शीट टैब प्रॉपर्टी की ग्रिड लाइन आउट ड्राफ्ट क्वालिटी चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रिड लाइन प्रिंट होगी, ऑप्शन बी ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी, ऑप्शन सी कभी कभी प्रिंट होगी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी। प्रश्न तीन है, कुछ कीबोर्ड में G व H कुंजियों के बीच में एक छोटी जॉयस्टिक होती है। इस प्रकार के डिवाइस कहलाते हैं। ट्रैक स्टिक, अल्टरनेटिव पॉइंटिंग, ट्रैकिंग डिवाइस या फिर इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। कुछ कीबोर्ड के अंदर जो G और H कुंजी होती है उनके बीच में एक छोटी जॉयस्टिक लगी होती है, गेंद की तरह होती है, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। उसका ज़्यादातर काम गेम खेलने में होता है। प्रश्न चार है, MS एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+एरो की, ऑप्शन सी Ctrl+A या फिर ऑप्शन डी Ctrl+S। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी Ctrl+A। MS एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A कुंजी का प्रयोग करते हैं। बढ़ते अपने प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है, विंडोज एक्सप्लोरर को प्रारंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विंडोज की +W, विंडोज की +E, Ctrl+Shift+V या फिर ऑप्शन डी Ctrl+O। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विंडोज की +E। यदि हम विंडोज एक्सप्लोरर को प्रारंभ करने के लिए कोई शॉर्टकट कुंजी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, विंडो की को दबाए रखेंगे और साथ में E को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, विंडोज एक्सप्लोरर प्रारंभ हो जाएगा।
प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जहां कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट यानी कि इंसर्ट या कंप्यूटर से डाटा यानी कि लीव है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी टर्मिनल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टर्मिनल। तो एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जहां कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट या कंप्यूटर से डाटा हटता है वह टर्मिनल होता है। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, सभी स्लाइड पर एक साथ उसी क्रम में जिस क्रम में वे प्रेजेंटेशन में आती है पर कार्य करने के लिए आप खाली स्पेस व्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए नोट्स पेज, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी स्लाइड सॉर्टर या फिर ऑप्शन डी स्लाइड शो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्लाइड सॉर्टर। तो सभी स्लाइड पर एक साथ उसी क्रम में जिस क्रम में वो प्रेजेंटेशन में आती है उस पर कार्य करने के लिए आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट स्लाइड में जोड़ा जा सकता है? तो कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट स्लाइड में जोड़ा जा सकता है? इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेपीजी, ऑप्शन बी एमआईडी, ऑप्शन सी वेव, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न के लिए आपका टाइम शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, पावर पॉइंट स्लाइड शो में हम जेपीजी फॉर्मेट होता है फोटो का, ऐसे ही मिड फॉर्मेट होता है पीडीएफ फाइल का, और वेब फॉर्मेट होता है ऑडियो फाइल का, सॉरी वीडियो फाइल का। तो यानी कि हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर फोटो, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ किसी भी तरह की चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, सेल में जनवरी 1 2010 की एंट्री पर एक्सेल सामान्यतः किस तरह विचार करेगी? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेबल, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी फार्मूला या फिर ऑप्शन डी टेक्स्ट स्ट्रिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वैल्यू। सेल में जनवरी 1 2010 की एंट्री पर एक्सेल सामान्यतः किस तरह विचार करेगी? तो वैल्यू। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तारीख लिखी हुई है जनवरी 1 2010, आप आज की तारीख भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी तारीख हो तो वो एक्सेल में किस तरह विचार करती है? तो वैल्यू के हिसाब से वो विचार करती है, यानी कि वैल्यू के हिसाब से वो प्रयोग होती है। प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, एक स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को रखता है प्रेजेंटेशन आउटलाइन में दिखाई देगा। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी बुलेट पॉइंट, ऑप्शन सी टाइटल बॉक्स, ऑप्शन डी प्लेस होल्डर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी प्लेस होल्डर। एक स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को रखता है प्रेजेंटेशन आउटलाइन में दिखाई देगा, प्लेस होल्डर। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, उपयोगकर्ता की विशिष्ट संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर निर्देश कहलाते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रो सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उपयोगकर्ता की विशिष्ट संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर निर्देश कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ है। तो अब इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए कच्चे यानी कि रो डाटा,
कच्चे डाटा। ऑप्शन बी डाटा। ऑप्शन सी अधिक उपयोगी डाटा या इंटेलिजिबल फॉर्म। ऑप्शन डी अल्फा न्यूमेरिक डाटा प्रोग्राम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अधिक उपयोगी डाटा या इंटेलिजिबल फॉर्म। कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है अधिक उपयोगी डाटा या इंटेलिजिबल फॉर्म। क्वेश्चन 13 है, बुलेट को पहले जैसा बनाने के लिए निम्न में से आप प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए टैब कुंजी का, ऑप्शन बी शिफ्ट कुंजी का, ऑप्शन सी एंटर कुंजी का, या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी का। तो इस प्रश्न के लिए आपका टाइम शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी का। तो बुलेट को पहले जैसा बनाने के लिए निम्न में से आप प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी का। दोस्तों बुलेट से यहाँ पे बाइक से मतलब नहीं है। बुलेट का मतलब होता है जो तीर के निशान जो बने होते हैं, तीर या फिर हाथ के पंजे के जैसे जो निशान होते हैं, यदि हम उसे पहले जैसा करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 14 है, नेट डोमेन का प्रयोग होता है। तो नेट डोमेन का प्रयोग होता है, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षण संस्थान के लिए, ऑप्शन बी सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के लिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो नेट डोमेन का प्रयोग होता है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। प्रश्न 15 है, नवीनतम डीवीडी तकनीक में प्रयोग होता है। तो नवीनतम डीवीडी तकनीक में प्रयोग होता है, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नेटो ऑप्टिकल, ऑप्शन बी ऑप्टिकल, ऑप्शन सी प्रोटीन मोलिक्यूलस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटीन मालिक्यूलस। तो नवीनतम डीवीडी तकनीक में प्रयोग होता है प्रोटीन मालिक्यूलस का। प्रश्न 16 है, वेब पेज का एक्सटेंशन है। तो वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी MP3, ऑप्शन सी MP4, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए HTML। तो वेब पेज का एक्सटेंशन होता है HTML। इसका विस्तार रूप होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज का एक्सटेंशन होता है HTML। इसका फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न 17 है, वर्ड में जिस डॉक्यूमेंट के एक या एक से अधिक भाग होते हैं, एक वेब पेज की तरह सुरक्षित किया जा सकता है जो कि वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़े जा सके। प्रश्न को हम दोबारा पढ़ते हैं। वर्ड में जिस डॉक्यूमेंट के एक या एक से अधिक भाग होते हैं, एक वेब पेज की तरह सुरक्षित किया जा सकता है जो कि वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़े जा सके। इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए HTML फॉर्मेट में सेव करके, ऑप्शन बी जो आपको इंटरनेट पर सूचना दे, ऑप्शन सी जो कि वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़े जा सके, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो वर्ड में जिस डॉक्यूमेंट के एक या एक से अधिक भाग होते हैं या एक वेब पेज की तरह सुरक्षित किया जा सकता है जो कि वेब ब्राउज़र द्वारा पढ़े जा सके, इस प्रश्न के सभी ऑप्शन सही है, यानी कि सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न 18,
प्रश्न 18 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सामान्य फीचर नहीं है? ऑप्शन ए मेन्यू, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी हेल्प, ऑप्शन डी सर्च। इस प्रश्न का लिए सही जवाब है ऑप्शन बी विंडोज। तो प्रश्न है, निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सामान्य फीचर नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विंडोज। प्रश्न 19 है, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ परत होती है। हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ परत होती है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन लेयर की, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो हार्ड डिस्क होती है आपके पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर, उसके ऊपर जो चमकीली जो परत चढ़ी होती है वो होती है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की। प्रश्न 20 है, डॉट वेब मिड किस प्रकार की फाइलें हैं जिन्हें पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए पिक्चर फाइल, ऑप्शन बी इमेज फाइल, ऑप्शन सी साउंड फाइल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन सी साउंड फाइल। तो वेब और मिड जो है साउंड फाइलें होती है। प्रश्न 21 है, ब्लूटूथ एक प्रकार का रेडियो वेब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम है। यह कितनी दूरी तक अच्छी तरह काम करता है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 फीट, ऑप्शन बी 30 यार्ड, यार्ड मीन्स गज, 30 गज, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर, ऑप्शन डी 30 मीटर। तो ब्लूटूथ एक प्रकार का रेडियो वेब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम है। यह कितनी दूरी तक अच्छी तरह काम करता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का टाइम शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 30 फीट। जो हमारा ब्लूटूथ होता है वह 30 फीट तक काम करता है। 30 फीट के बाद वह अच्छी तरह काम नहीं करता, फिर और ज़्यादा दूरी सी होने पर वह अपने आप कनेक्शन उसका कट जाता है। तो प्रश्न 22 है, www के लिए पहले ग्राफिक्स ब्राउज़र का नाम था। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेटस्केप, ऑप्शन बी वर्निका, ऑप्शन सी मोसैक, या फिर ऑप्शन डी लिनक्स। इस प्रश्न के लिए टाइम शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मोसैक। तो www के पहले ग्राफिक्स ब्राउज़र का नाम था मोसैक। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। प्रश्न 23 है, स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, या फिर ऑप्शन डी मेगाबाइट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बिट। तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। प्रश्न 24 है, जब नेटवर्क पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर संसाधनों को दूसरे कंप्यूटर के प्रयोग करने के लिए शेयर करता है, खाली स्पेस कहलाता है। तो प्रश्न थोड़ा बड़ा है, एक बार और पढ़ते हैं। जब नेटवर्क पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर
संसाधनों को दूसरे कंप्यूटर के प्रयोग करने के लिए शेयर करता है, खाली स्पेस कहलाता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी क्लाइंट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वर। तो जब नेटवर्क पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर संसाधनों को दूसरे कंप्यूटर में प्रयोग करने के लिए शेयर करता है, वह सर्वर कहलाता है। प्रश्न 25 है, लाइन स्पेसिंग कमांड का प्रयोग खाली स्पेस मेन्यू द्वारा किया जा सकता है। तो लाइन स्पेसिंग कमांड का प्रयोग खाली स्पेस मेन्यू द्वारा किया जा सकता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी व्यू या फिर ऑप्शन डी फॉर्मेट। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो लाइन स्पेसिंग कमांड का प्रयोग फाइल फॉर्मेट मेन्यू के द्वारा किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपने इस क्लास को पूरा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। ये फ़ायदा आपको होता है तो थोड़ा फ़ायदा हमें भी होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, हमारा उत्साहवर्धन होता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कारण आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस वजह से आपने हमारी वीडियो को डिसलाइक किया। यदि आपका सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अपनी वीडियो के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करें, क्या हम इसमें चेंजिंग करें, वो भी आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी जनवरी में इसके फार्म भी आ चुके हैं, आप वहाँ से जाकर अपने फार्म भी भर सकते हैं। ये मंथली फार्म निकलते हैं और हर महीने इसका एग्ज़ाम होता है। जैसे मान लिया आज आपने फार्म डाले हैं तो एक महीना छोड़ के अगले महीने में पहली इतवार को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि पहले संडे को, इतवार बोलते हैं संडे यानी कि रविवार को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।